हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको दिख रहा होगा नीचे बटन सब्सक्राइब का, और यहाँ पर दिख रहा होगा चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट करना है। ठीक है, बाकी कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नंबर आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। जो स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर है मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी रीडिंग को बुक कराएं। 9105522155। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप अच्छे से बुक कराइएगा रीडिंग को। ठीक है, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से। और बाकी आप चाहें तो यस, मुझे फॉलो कर सकते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में। ठीक है, मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें भी रीडिंग्स आती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, कार्ड्स को अच्छे से देखना है, फोकस करना है, कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट करना है। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आज रात। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 3 कार्ड्स पॉप आउट हो गए हैं, पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है द मून। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द टावर, द एम्परर। ओके, यहाँ पर है मजीशियन, और बॉटम से है 6 ऑफ कप्स। ओके, मैं बॉटम का कार्ड यहाँ पर रख रही हूँ, यहाँ पर रखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेते हैं कार्ड्स को ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके भी हो सकते हैं। देखो, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मे बी आपके हैं या आपके पार्टनर के हैं, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिखाई दे रही है। द मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि एरीज। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, यहाँ पर 40 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए ये नंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ ना, आज रात आपके पार्टनर को रिग्रेट सा फील होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको लेकर इमोशनल बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है जो रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको चीट करना, आपको धोखा देना। साफ साफ यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, आपको सैबोटेज करना, आपको खुद से दूर कर देना, आपको नो कांटेक्ट में डाल देना, आपके साथ चीटिंग करना, आपको पेन देना, आपको हार्ट ब्रेक देना। और क्या दिख रहा है कि हाँ, किसी आपको रिजेक्ट करके किसी और का हाथ थामना, या फिर दिख रहा है आपको हर्ट करना, बेसिकली हर्ट ही किया है। मतलब इन्होंने ऐसा दिख रहा है ना, आपको ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ दिया था पास्ट में, या आज भी आप ऐसी कंडीशन में हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जैसे ना बहुत टूट गए हो अंदर से, बहुत बिखर गए हो, बहुत मायूस हो। मतलब अपने पे फोकस ही नहीं करना, अपने में ध्यान ही नहीं देना। ये ब्रेकअप ने, ये सेपरेशन ने ना आपको लिटरली, मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, अगर आप देखोगे ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। ठीक है, मैटर नहीं करता, एनर्जीज देखना। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपको तोड़ के रखा है ये ब्रेकअप ने, आपको
बिखरा दिया है ये ब्रेकअप ने, या फिर इस सेपरेशन ने। इस सेपरेशन ने ना आपको इतना डीप डाउन हर्ट कर दिया है, इस सेपरेशन ने आपको इतना पेन दिया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बहुत दुख हुआ है इनकी चीटिंग से, इनके झूठ से, और जो ये कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे। बहुत टूटे हो आप ये बहुत मुश्किल से या तो निकल के आए हो ब्रेकअप से, या फिर सेपरेशन से, या फिर आज भी वहीं फंसे हुए से दिखाई दे रहे हो, जहां पर आप अपनी केयर नहीं करते, जहां पर आपका सारा फोकस आपके पार्टनर में ही है कि वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, उसने मुझे चीट क्यों किया, मेरे को इतना दर्द क्यों दिया। मतलब आप निकल ही नहीं पा रहे हो, बस इन चीजों में उलझे हुए से दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग, ठीक है, हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप भी जानते हो कि हर चीज हर किसी से रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, पर कई बार हो भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बहुत बहुत पेन में दिखाई दे रहे हो, बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हो। मतलब जो भी इन्होंने किया ना, आपको छोड़कर या आपको धोखा देकर, पेन में हो। आपके पार्टनर की मैं एनर्जी यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा द एम्परर का कार्ड है, बहुत ईगो है, बहुत रैशनल है, बहुत प्रैक्टिकल है। इन्होंने हमेशा रिश्ते को मतलब डोमिनेंट करके रखा था, या फिर रखा है, हो सकता है आज भी ये डोमिनेंट कर रहे हैं। अगर आप दोनों में ऑन ऑफ सिचुएशन होती रहती है, आते जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, हर चीज अपने हिसाब से चलाते हैं, हर चीज अपने हिसाब से करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि अपने जैसा तो ये किसी को समझता ही नहीं है। जो हूं मैं हूं, अपने को लेकर प्राइडफुल एनर्जी में रहना, अपने बारे में ही सोचना, या फिर दिख रहा है ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहां ये कनेक्शन में, मतलब आपने तो प्यार दिया, आपने तो साथ दिया, आपने तो बहुत केयर किया, और इन्होंने बदले में आपको बहुत पेन दिया है। बट आज रात मुझे ये भी पेन में दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रात ये भी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मून का कार्ड है, आज रात ये बहुत टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं। आज रात अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रात आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये पास्ट को याद कर रहे हैं, जब आप दोनों साथ में कितना एंजॉय करते थे, जो आपके साथ ये समय बिताया था वो कितना अच्छा था। आप दोनों पैर करके चलते थे, एक मतलब हो सकता है ना कि जैसे कहीं जाते थे पार्टीज में, या कहीं घूमने जाते थे, एक जैसा पेयर करके, मतलब सेम सेम कपड़े पहन के, होता है ना पेयर करके चलना, जाते थे। या फिर ऐसा दिख रहा है कि मतलब साथ में बहुत खुश रहते थे, ये फ्लर्ट करते थे आपके साथ, या आपके साथ एक हैप्पीनेस फील होती थी, एक हैप्पीनेस बहुत फील होती थी, एक खुशियां थी आपके साथ, एंजॉयमेंट था आपके साथ, पॉजिटिविटी थी। ऐसा दिख रहा है कि अब वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस जैसे खो गई हो, वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस जैसे इनसे दूर हो गई हो। क्योंकि यहाँ पर अगर ये किसी और के पास गए, तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये वहां पर या तो खुश नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। देखो अभी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, तब पता चलेगा, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी दे रही हूँ, देख रही हूँ जहां पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये लौटना चाहते हैं, या फिर कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, चीजें समझ में आई हैं। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर आपको ही, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पे ही फोकस दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको जानने में इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये आप पे हर रात को, या तो ये आपकी ओल्ड पिक्चर्स, फोटोज, या जैसे कुछ रील्स, कोई कुछ भी आपसे रिलेटेड वॉइस रिकॉर्डिंग या वॉइस नोट या कुछ भी, या तो ये सुनते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप अपडेट डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, पुरानी ही फोटोज क्यों ना हो, या कुछ भी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है कि इनके साथ अपनी जो सोशल मीडिया में ना फोटोज वीडियोस भी डिलीट कर दी है। ऐसे भी कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत हर्ट हुए हो, आप बहुत पेन में हुए। मतलब आपने ना लिटरली बहुत कुछ किया है, और बदले में आपको ईगो मिला है, दर्द मिला है, इनसे चीटिंग मिली है, हार्ट ब्रेक मिला है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपको ना, आपने या तो इनसे मतलब सोच लिया है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट भी कर रहे थे, आप
पता है यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर मैं इस रिश्ते में क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, या तो वेट करूं नहीं करूं, या खुश रहने की कोशिश तो करते हुए आज दिखाई दे रहे हो आप। भले ही कोशिश करो ना करो, भले ही आप खुश हो अंदर से ना हो, पर एक स्माइल दिख रही है जो फेक भी हो सकती है। होता है, इंसान हंसता है दूसरों के सामने दिखाने के लिए ना, हंसता है। अंदर किसके क्या चल रहा है वो तो वही जानता है, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए हंसते हैं लोग ना। मतलब एक स्माइल सी होती है, तो हो सकता है कि वो बस एक स्माइल आपने रखी है, तो वो स्माइल ये देख कर ना, क्योंकि इनको भी पता चल रहा है, क्योंकि वो दुनिया को ही तो दिखा रहे हो आप ना, तो दुनिया में ये भी आते हैं, क्योंकि इनसे बातचीत तो हो नहीं रही है, या फिर बातचीत किसी भी तरीके से ये कर नहीं रहे हैं, या दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, हाँ बहुत मिस कर रहे हैं, बस आप ही में सारा फोकस है, आप ही को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई कितना प्यार था हमारे बीच, कितना फ्लर्ट था, कितना अच्छे से हम लोग साथ में थे, कितना कुछ था हम दोनों के बीच में, सब कैसे खत्म हो गया। सब में जैसे इन्होंने ना उस प्यार में, सब चीज में मिट्टी पलीत कर दी, आग लगा दी, ऐसा फील हो रहा है। आज इनको भी बुरा सा लग रहा है, कहीं ना कहीं डीप डाउन बुरा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन कार्ड्स की एनर्जी इसमें से तो मुझे बुरा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों इतना बुरा फील कर रहे हैं, क्या हुआ है आखिर। बाकी हाँ, अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मैजिशियन का कार्ड है, करते रहो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन काम तो कर रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ये इतना आपको लेकर सोचने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए क्लेरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। मैं आपको नंबर्स बता चुकी हूँ, राइट? हाँ मैंने बता दिए। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। जैन का मंथ और फैब का मंथ, और मुझे यहाँ पर अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, जून भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पता है इनको क्या फील हो रहा है, क्यों ये इतने इमोशनल हो रहे हैं, क्यों ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपको ना वो प्यार, इमोशंस नहीं दे पाए, हमेशा आपको ना एक कमी रखी। आप मतलब अगर आप इनको याद करते हो तो किस रीजन से याद करोगे, राइट? अगर आप इनके बारे में, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा है कि आप क्या सोचते होगे, क्या आज भी आप इनसे वही प्यार करते होगे, या क्या सोचते होगे, क्या नहीं सोचते होगे। और फिर इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ही वो मुझे प्यार करेगी, या मुझे याद करेगी, या करेगा, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने तो कभी उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी प्यार नहीं दिखाया, प्यार नहीं जताया, तो फिर क्यों करेगी, राइट? या क्यों करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इन्होंने आपको कभी प्यार, इमोशनली कुछ नहीं फील कराया, आपके साथ नहीं खड़े रहे, आपको धोखा दिया, दर्द दिया, तो पता है दिल से इंसान उतर जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, भले ही आपके दिल में ये हो ना हो, उतरे हो ना उतरे हो, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि दिल से ना उतर गए हैं, ये आपके आपके दिल से उतर गए हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज चल रहा है कि आखिर आप क्या सोचते होगे, क्या क्या होगा आपके दिल में, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। अगर ये आपको छोड़ करके कहीं और गए थे, जैसे मैंने कहा किसी थर्ड पर्सन में, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, मुझे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी थर्ड पार्टी के बाद क्या कार्ड आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स के बाद, राइट? तो यहाँ पर इनकी लाइफ जगल करते हुए दिखाई दे रही है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। आपको छोड़कर गए थे, आपका दिल दुखा कर गए थे, या आपको प्यार नहीं फील कराया, और आज इनकी लाइफ में वहां से किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज ये अपने को फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं। आज ये ना मतलब इनको ना विक्टिम सा फील हो रहा है, इनको ना ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन ने पैरालाइज सा कर दिया है, मतलब कि अपने कोई भी डिसीजन खुद लेना ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही नहीं है। समझ रहे हो, एक पैरालाइज सी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये ऐसे नहीं थे, ये अपने हिसाब से चलते थे, ये अपने हिसाब से चीजों को करते थे, पर उस थर्ड पर्सन ने कहीं ना कहीं हेल्पलेस सा, होपलेस सा बना के रख दिया इनको। तो तभी तो इनको याद आ रही है आपकी, क्योंकि आप जब थे ना इनके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में, तो
आप इनको कभी रोक टोक नहीं करते थे। हाँ, एक टाइम पे आप इनसिक्योर जरूर हुए इनको लेकर, पर फिर भी ना आपने, फिर भी इन्होंने अपने मन की, अगर कर भी रहे हो तो भी अपने मन की चला ही लेते थे आपके सामने, पर अभी किसी और के सामने अपने मन की नहीं चला पा रहे हैं। तो यही डिफरेंस इनको दिखाई दे रहा है, यही फील हो रहा है, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको लेकर कितना फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैंने वो प्यार खो दिया, वो सच्चा प्यार खो दिया जो वो मुझसे करती थी। सच्चा प्यार क्या होता है कि जो आपके लिए कुछ भी कर दे, आपका ख्याल रखे, आपको बात कर ना रखे। मतलब क्या होता है सच्चा प्यार? ये यही ढूंढ रहे हैं, यही सोच रहे हैं, और जितना सोच पा रहे हैं ना, बस ऐसा फील हो रहा है कि आपने ही किया था, और ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं अंदर से इनको ऐसा फील हो रहा है ना, एक रिग्रेट सा हो रहा है कि यार, जब तक मैं उसके लिए कर सकता था या कर सकती थी, मैंने नहीं किया उसके लिए। आज मुझे करने की इच्छा हो रही है, तो आज दूरियां इतनी हो गई हैं, या फिर चीजें बहुत खराब हो गई है, मैशअप हो गई है। तो ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, एक लंबे समय से जो आपका वेट है इनको लेकर, क्योंकि इनको तो पता नहीं है कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पर हाँ, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग वेट तो कर रहे हो, जानना तो चाहते हो, इंटरेस्टेड तो हो। कहीं ना कहीं ये आपका वेट ना खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी अपनी अंदर ना चेंजेस लाते हुए, जो प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडसेट था वो इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहा। लॉजिकल माइंडसेट प्रैक्टिकल माइंडसेट इमोशंस में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि करना है इनको आपके लिए ना, करना है, क्योंकि आपसे बस लड़ाई झगड़े ही किए इन्होंने, आपको बस हर्ट ही किया इन्होंने, कन्फ्लिक्ट्स ही किए, आर्ग्यूमेंट्स ही गई, आपका दिल ही दुखाया। पर अभी इनको ऐसा फील हो रहा है ना, द एम्प्रेस का कार्ड है, पर आप तो हमेशा इनको प्यार देते हुए आए। इनसे क्या हो गया, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, ये इंसान को नहीं समझ पाए। जिसको समझना चाहिए था उसको इन्होंने नहीं समझा, यानी कि आपको समझना चाहिए था। इनको ऐसा फील हो रहा है मैं नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, ठीक है, ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, हाँ, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आपने बहुत ख्याल रखा है इनका, बहुत प्यार दिया है, बहुत दिल आपका इतना बड़ा है, इतना साफ है ना। इन्होंने हमेशा, इनको ये फील हो रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाए जितना आपने किया है इनको लेकर, ठीक है, ऐसा फील होते हुए दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है जस्टिस। तो अब ना ये सोच रहे हैं, आपको देखते हैं तो सोच रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई। जब ये आपको देखते हैं तो इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये गलत कर बैठे आपके साथ रिलेशनशिप में ना, इन्होंने बहुत गलत किया है। मतलब जस्टिस का कार्ड है, देख रहे हो, अनजस्टिस किया है आपके साथ। अब इनको ना उसको, उसका कर्मा जो मिल रहा है या मिलेगा, वो तो फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद इनको आपके साथ ना जस्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद इनको चीजों को बैलेंस करना है, ऑनेस्टी के साथ आपके साथ रहना है, ठीक है। जो किया है वो भोगना पड़ेगा। कहीं कहीं भोग भी रहे हैं, कहीं कहीं भोग भी रहे हैं, कहीं कहीं देख भी रहे हैं कि आप कितना बदल चुके हो, कहीं कहीं देख भी रहे हैं कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ चुके हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत बदल गए हो। आप की तरफ इनको एक्शन लेने की इच्छा दिखाई दे रही है, पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। बस आप एक पे सारा फोकस है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्शन लेना सही होगा कि नहीं, क्योंकि कंफ्यूज्ड एनर्जी अगेन, कि मैं एक्शन लूं नहीं लूं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, उससे उससे बात किए बिना, उसको देखे बिना नहीं रहा जा रहा है। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही होगा, क्या मेरा एक्शन लेना सही होगा, क्या सोचेगी अब वो या क्या सोचेगा अब वो, मतलब हंसेगा ही मुझ पे या हंसेगी ही मुझ पे, देखो मैं आ गया ना मेरे पास, या आ गई ना, ऐसा ही सोचेगा या सोचेगी। आखिर उसने जिसके लिए मुझे छोड़ा, उसने दे दिया ना धोखा, आखिर पता चल गया ना इसको। मतलब सोच रहे हो आप, कितने मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, कितना नेगेटिव सोच रहे हैं आज भी कुछ ना कुछ चीजों को लेकर। तो जो भी है, पर यहाँ पर जस्टिस देने की इच्छा दिखाई दे रही है, जस्टिस होते हुए भी दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, ठीक है। खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो, हैप्पी होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। जस्टिस होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए। तो गाइस, आप मुझे टैरोट गाइडेंस को, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं
इंस्टाग्राम में भी, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर लीजिए वहां, ताकि जब मैं लाइव आऊं तो यस आप लोगों की रीडिंग करूं। तो मैं लाइव आने की सोच तो रही हूँ, देखते हैं कब तक आ सकती हूँ, ठीक है। टाइम निकालने की सोच रही हूँ, टाइम रोज सोचती हूँ कि टाइम निकालूं, पर नहीं निकल पाता है, पर ठीक है ट्राई करते हैं। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर तुला राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं ना कहीं हाँ, जो एक साइकिल है ना, जो ये पता है क्या करते हैं, बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, बार बार आपको दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी में बार बार चले जाते हैं, या सेम थर्ड पार्टी है या अलग भी हो सकती है, अलग अलग इंसानों के पास चले जाते हैं। बार बार एक साइकिल से चली आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, दिख रहा है। बार बार ये आप इन पे ट्रस्ट करते हो, बार बार ये आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, पेन देते हैं, बार बार वही चीजें दिख रही हैं। पर अब ना स्टॉप लगाने की बहुत जरूरत है इन चीजों को लेकर ना। तो जब भी ये आपकी तरफ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मुझे एक्शन दिख रहा था इनका, तो एक्शन तो लेने की सोच रहे हैं और बहुत जल्दी एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो ये एक्शन लेंगे। बट आप थोड़ा सा केयरफुल रहो, आप थोड़ा सा ना मतलब भावनाओं में एकदम से मत बहो कि हो सकता है ये सॉरी बोल दे, दो चार मीठी अच्छी बातें कर ले, फिर वही चीज। क्योंकि मैं आपके कनेक्शन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि ऐसा दिख रहा है कि ऑन ऑफ बहुत करते हैं, या आपकी लाइफ में आकर सेपरेट करके फिर आ जाते हैं, जब इनको आपकी याद आई, आपकी जरूरत हुई, फिर आपको दर्द देके फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, आपकी जरूरत हुई, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, कैसे हो, ये बार बार आते हैं, बार बार तकलीफ देते हैं, बार बार चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है एक फुल स्टॉप लगाने की अब जरूरत है, क्योंकि ये बार बार आप अपने को हार्ट ब्रेक नहीं दे सकते ना, बार बार अपने साथ गलत नहीं कर सकते, राइट। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फुल स्टॉप लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जब ये आए तो थोड़ा डिफेंसिव हो, और थोड़ा सा देखो इनको मनाने मनाने तो दो एटलीस्ट। क्योंकि ये आप ये मत सोचो कि यार अगर ये एक बार आया है या आई है, अभी मना रहा है या मना रही है, उसके बाद नहीं मनाएगा या नहीं मनाएगी, ये मनाएंगे आपको तब भी, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सोच कर चलना है, आपको थोड़ा सा एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, मतलब इनको जांच लो, परख लो, अच्छे से जज कर लो, ताकि ये आपके दिल के साथ बार बार ना खेलें, ताकि ये आपको बार बार इंसल्ट फील ना कराए, आपको डीमोटिवेट ना करें। क्योंकि होता है इंसान बार बार अगर चीट खाए, तकलीफ मिले, तो डीमोटिवेशन आ ही जाता है, होता ही है, ट्रस्ट नहीं हो पाता ना, प्यार पे, इमोशंस मतलब और चीजों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता, राइट। तो कहीं ना कहीं यस इनको ना प्लेफुल वाली एनर्जी तो दिख रही है इनकी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब क्या चाइल्ड लाइक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। क्या दिख रहा है ना कि देखो हाँ, इनको बहुत रिग्रेट भी जल्दी होगा, दर्द भी दे देंगे, फिर रिग्रेट करेंगे, तो वो चीजें दिख रही हैं। तो थोड़ा सा आप ना अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। हाँ, मुझे आपकी जो एनर्जी दिख रही है, आप एकदम से भरोसा कर लेते हो, सच मान लेते हो, और इनको माफ भी कर देते हो, फिर ये आपको पेन देते रहते हैं। आई डोंट नो, मुझे ये दिख रहा है लिटरली, ये पेन बहुत, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार सेपरेशन किया हो, दो, मतलब हो सकता है बार बार ये तकलीफ देते ही आ रहे हैं आपको, या तकलीफ देते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी ना अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा रखना पड़ेगा, एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा देखो, सोचो समझो अच्छे से इनको ना, फिर ही आगे स्टेप बढ़ाओ। द एम्परर का कार्ड क्यों है? क्योंकि है, आप भी नहीं रह सकते हो इनके बिना। तो ये मत सोचो कि ये भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना, इनको कोई नहीं मिलेगा। आपको तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल भी जाएंगे इनसे बेटर, क्योंकि मैं देख रही हूं, पर इनको कोई नहीं मिलेगा आप जैसा या आप जैसी। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो दिख रहा है एक थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा प्राइडफुलनेस या कॉन्फिडेंट वाली पर्सनैलिटी दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं यहां पर मैं जो ये एनर्जी भी देख रही हूं कि इतना प्राइडफुल रहकर, इतना घमंड दिखाकर किसका नुकसान हुआ है? आपका तो हुआ है, मैं मानती हूँ आपका नुकसान हुआ है, बट यहाँ पर इनको भी तो बिट्रेल मिला है, बैक स्टैप मिला है, या फिर इनकी बिचिंग भी होती है। कहीं ना कहीं लोग इनको, इनकी लाइफ में जहर घोलते हैं, कर्ड्स करते हैं, कर्ड्स भी करते हैं लोग इन्हें,
कर्ज करना यानी कि बद्दुआ देना, कुछ गलत बोलना किसी को ना, दिख रहा है। बहुत इगोइस्टिक है ये आपके पार्टनर, जिस वजह से भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों झुकूं। समटाइम्स ये भी सोचते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं, ऐसा नहीं है, इमोशनल पर्सन भी है, पर वो इमोशंस दिखाने नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, पर टूटेगा, टूट रहा है धीरे धीरे, तो टूट ही रहा है इनका घमंड। आज हर कोई इनको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो दर्द तो मिल रहा है, और घमंड तो टूट ही रहा है इनडायरेक्ट वे में। तो थोड़ा सा, हाँ, अब इनको पता चलेगा। आप भी थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को रखो। आप भी इतना क्यों झुक जाते हो, नहीं झुकना है। इतना परेशान क्यों हो जाते हो, आपको नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि इनका घमंड है, तो आपका भी थोड़ा सा अपने भी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ ईगो दिखाओ, सेल्फिश हो जाओ, पर थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखना जरूरी है। हर समय गिड़गिड़ाना या फिर हर समय सॉरी बोलना या हर समय खुद चेस करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जहां पर जिसकी गलती है वो झुके ना। अगर जिसकी गलती है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप भी मत झुको। गलती अगर हो सकता है, आप में से 1 to 2% लोगों की गलती हो सकती है, ठीक है, तो वहां पर आप झुक जाओ। पर जब आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, तो फिर जब आपने प्यार ही दिया है, सामने वाला आपको धोखा देते जा रहा है, तो नहीं झुकना है ना। द एम्परर का कार्ड, सॉरी, द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द मजिशियन का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। पर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनके साथ, आप इनको मैनिफेस्ट करो, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है इनको कि आप क्या कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट करते रहो। मैं तो कह रही हूँ आप जो भी कर रहे हो, रिचुअल्स या मैनिफेस्टेशंस टेक्निक करते रहो, ठीक है। उससे क्या होगा कि हो रहा है, उससे होगा नहीं, उससे हो रहा है। आप में से काफी लोग मैनिफेस्टेशन जो करते हैं ना, उसमें असर तो हो रहा है। आपके पार्टनर आज इतना चेंज हो गए कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और सोच रहे हैं, खुद अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। जो इंसान सोचता था या सोचती थी कि यार उसकी तरफ से एक्शन आए, मैं क्यों इनिशिएट करूं, मैं क्यों करूं, पर आज वो सोच रहा है या सोच रही है आपके लिए एक्शन लेने के बारे में, आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में, हैप्पी फैमिली के बारे में, रीयूनियन के बारे में। तो हाँ, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, रीयूनियन, यस, दिख रहा है, या कमिटमेंट इनकी तरफ से, प्रपोजल, या फिर इनकी तरफ से स्टेबिलिटी, जो भी आप चाहते हो इनसे कि ये बदल जाए, ऑनेस्टी, राइट, या आप चाहते हो लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जो भी चाहते हो वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आप चाहते हो कि इनके दिल में ढेर सारा प्यार आपके लिए डेवलप हो, दिख रहा है होते हुए। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यस, करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। वो उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, आगे से चेस करने को जरूर मना कर रही हूँ, क्योंकि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको डाउन नहीं करना है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं हाँ, याद आ रहा है आपका प्यार, आपकी केयर, आपका ख्याल रखना, आपका इमोशनल हो जाना, आपका होता ही है, क्यों नहीं होगा, होगा नहीं। आप सोचो कोई आपको बहुत प्यार, देखो हर इंसान एक ही जैसा होता है, कहीं ना कहीं थॉट्स हो सकते हैं, बट किसको अच्छा नहीं लगता पैम। अब एक बात कहूं तो, अगर लग्जीरियस लाइफ है, हर किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, सभी को अच्छी लगती है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे ही किसको अच्छा नहीं लगता कोई प्यार दे, कोई सपोर्ट करे, सम्मान दे, स्पेशल फील कराए, ख्याल रखे, प्रायोरिटी में रखे, जिसको ना, जिसको ऐसा फील हो कि यार है कुछ है, अच्छा लगता है ना। एक केयर, कोई अपनी हमारी केयर करे, नहीं अच्छा लगता? हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को। तो वहीं पर ऐसा दिख रहा है कि इनको भी बहुत अच्छा लगता था कि आप केयर करो, आप इनको प्यार दो, आप इनको मतलब आप जैसे ट्रीट करते थे ना, कि प्रिंस की तरह या प्रिंसेस की तरह, किंग की तरह, क्वीन की तरह ना, तो ये चाह रहे हैं वैसे ही ट्रीटमेंट फिर से मिले, क्योंकि मिल नहीं रहा है इसको। इनको लगता था ना कि जैसा आप करते हो या जिस टाइप के आप जैसे तो कितने मिल जाएंगे, हाँ, इनको यही लगता था, बट कोई मिला नहीं, आप जैसा कोई नहीं मिला या नहीं मिली, तो तब इनको फील हो रहा है कि यार तब आपकी कमी लग रही है, ठीक है। तो चाहते हैं, आपको चाहते हैं दिल से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो रहे हैं आप दोनों के बीच में, दिख रहा है। इस वजह से इन्होंने आपको दूरियां बनाई या दूर कर दिया था, जो भी है। अभी मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, वापस आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रियूनियन करने वापस आना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। तो गाइज यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर,
यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, हो सकता है कैसे भी, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाकी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट को भी फॉलो करना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।